ये बात कुछ समय पहले की है। खुरी नाम के एक गांव में जमनालाल और इंद्राणी का विवाहित जोड़ा रहता था। वे अपने खेतों को बहुत मेहनत से जोतते थे। फसलों की बढ़िया उपज होती थी और वो जमकर मुनाफा कमाते थे। लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से दोनों बहुत उदास रहते थे। न जाने कितने अस्पताल गए और इलाज करवाए, लेकिन कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। एक दिन जमुना और इंद्राणी यूं ही बाहर सैर के लिए निकले। सभी शादीशुदा लोगों के बच्चे हैं, सिर्फ हमारा ही नहीं कोई। क्या कर सकते हैं, सब ईश्वर की कृपा से होता है। इसी बीच कुछ औरतें उनके बगल से निकली और कहा, अरे हम एक शुभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस बिन बच्चे की बाज औरत को अभी सामने आना था। उनकी ये बात सुनकर इंद्राणी, जो यूं ही दुखी थी, अपने आंसू नहीं रोक पाई और घर जाने लगी। जमुना भी उसके पीछे पीछे गया और बोला, तुम दुखी ना हो इंदु, ऐसी मूर्ख महिलाओं की बातें सुनकर अपना दिल छोटा मत करो। इस तरह उसने इंद्राणी को समझाने की कोशिश की। तभी एक संत उनके घर के सामने से निकले और बाहर से पुकारा, भिक्षाम देहि, कुछ भोजन मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। उनकी पुकार सुनकर जमुना ने जाकर उन्हें कुछ चावल दिया। संत ने दिया हुआ खाना खाकर कहा, तुमने मुझे भूखा देखकर मुझे खाना खिलाया, इसीलिए कह रहा हूँ, तुम और तुम्हारी पत्नी नंदावर दुर्गा देवी के नाम पर एक कपड़े में कुछ पैसा बांधकर बच्चे की तुम्हारी चाहत के लिए देवी दुर्गा को चढ़ाओ। तुम्हारी पत्नी की गोद अवश्य भरेगी। ये सुनकर जमनालाल बहुत खुश हुआ। तभी इंद्राणी भी बाहर आ गई और पूछा, संत महाराज, क्या ये सच है? हाँ माँ, ये एकदम सच्ची बात है। ये कहते हुए वो संत वहां से चले गए। चलो आज देवी दुर्गा के दर्शन के लिए सारे इंतजाम करते हैं। फिर उन्होंने संत के कहे अनुसार चढ़ावा तैयार किया और नंदवर दुर्गा के मंदिर गए। दर्शन करते हुए इंद्राणी ने देवी से प्रार्थना की, प्रिय देवी, हमारे विवाह को कई साल हो चुके हैं, हम पर दया कर मेरी गोद भर दे। देवी को चढ़ावा चढ़ाकर प्रसाद लेने के बाद वे घर लौट गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन इंद्राणी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। तुरंत जमुना एक डॉक्टर को उसकी जांच के लिए लेकर आया। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बहुत जल्द कोई बाबा कहकर पुकारेगा। ये सुनकर जमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी बीच इंद्राणी को होश आ गया। तब जमुना ने उसे खुशखबरी सुनाई। इंद्राणी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। ये खुशी हमें देवी दुर्गा के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। जमुना के छोटे भाई अजीत और इला को इस बारे में पता लगा तो तुम्हारी भाभी लगता है इतने सालों बाद माँ बनने वाली है। हम उनकी जायदाद हथियाने की सोच रहे थे, लेकिन लगता है कि अब कुछ हाथ नहीं लगने वाला। मुझे भी इतने दिनों से यही बात परेशान कर रही है। हमें उनका ये बच्चा नहीं होने देना चाहिए। अरे ये कैसे मुमकिन है? तुम नाटक करो ना कि तुम मेरी भाभी की मदद कर रही हो और उनका ख्याल रखने का बहाना करके उसके दूध में जहर मिलाकर पिला दो। उस जहर से अंदर पनप रहा बच्चा मर जाएगा और हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो भी। इला अजीत की इस बात को अंजाम देने के लिए तैयार भी हो गई। एक दिन इंद्राणी के दूध में जहर मिलाया और इंद्राणी के पास गई। उस समय वो अपने घर पर देवी दुर्गा की अर्चना कर रही थी। बहन, बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने इस दूध में केसर मिलाया है ताकि एकदम बेदाग भतीजा हो मेरा। ये कहते हुए उसने वो दूध इंद्राणी को दिया। इंद्राणी ने मुस्कुराते हुए वो दूध लिया और पी गई। कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। माँ दुर्गा। जैसे ही उसने माँ दुर्गा का नाम जपा, उसके पेट पर एक रोशनी पड़ी। वो सारा जहर देवी दुर्गा की मूर्ति में जज्ब हो गया और उसे तुरंत पेट दर्द से मुक्ति मिल गई। इला को कुछ समझ नहीं आया। ये क्या हुआ? जहर पीने के बाद भी एकदम ठीक है ये तो। ये सोचते हुए वो अपने घर लौट गई और अजीत से बताया, जहर शरीर में जाने के बाद भी कोई जीवित कैसे रह सकता है? इस तरह उन्हें संदेह हुआ। कुछ दिन और बीत गए। जब इंद्राणी के बच्चा जनने का समय करीब था, एक दिन वो अपनी छत पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। तभी अजीत और इला पीछे से आए। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि कोई नहीं है और उसे छत से नीचे धकेलने की सोची। जैसे ही वो इंद्राणी के करीब गए, वो अचानक परे हट गई और वो दोनों फिसल कर छत से नीचे गिर पड़े। उनके हाथ पैरों पर चोट आई और उन्हें बिस्तर का हो जाना पड़ा। इस तरह अपनी भाभी के लिए खुदे गड्ढे में वो खुद ही गिर पड़े। अगले दिन इंद्राणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जमुना और इंद्राणी खुशी से गदगद थे। इंद्राणी ने अपने सारे पहने हुए गहने माँ दुर्गा को अर्पित कर दिए।